सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरदीप सिंह मेरे यूट्यूब चैनल HM1 ਤੇ आप सब ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ आखदा। दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਰੀਡ ਲੈਵਲ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ है। तो दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ है उसका नाम है लिपि बोध। सब तो पहला आप देखिए लिपि कि किसी भी भाषा ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ देवनागरी। गल करिए आप अंग्रेजी दी जिहड़ी लिपि है वो रोमन है। इसे तरह अपनी जिहड़ी पंजाबी भाषा है इसकी भी अपनी लिपि है। तो पंजाबी दी जिहड़ी लिपि है उसनूं कहा जाता है गुरमुखी लिपि। गुरमुखी लिपि इसलिए किया जाता है क्योंकि जिहड़े इहदे विच आए हुए अखर है या गल करिए मात्रावां हैगियां वो सारियां गुरुआं दे अपने जिहड़े सिख धर्म के जिहड़े गुरु है गुरुआं दे मुखां दे विचों निकले हुए हन, इसलिए इसनूं गुरमुखी लिपि कहा जाता है। आओ दोस्तों ये उन्हां विद्यार्थियों के लिए जिहड़ी वीडियो आपां बना रहे हैं विशेष कि जिन्हां नूं पंजाबी लिखनी नहीं आती उन्हां नूं वर्ड जिहड़े अक्षर हैगे आ गुरमुखी लिपि दे अपनी पंजाबी भाषा के उन्होंने पहचान नहीं है। उस आप एक चार्ट बनाने हाँ कि नाल मैं इन्हां दे पंजाबी ते हिंदी दोनों लिखता जावांगा कि जिहड़ी उन्होंने आसानी हो सके अखर नूं पहचानण दे हिंदी के अखर नूं पंजाबी विच किवें किस तरीके बनता है। तो दोस्तों सब तो पहला गल करिए आपां इस पंजाबी जिहड़ी वर्णमाला है पंजाबी वर्णमाला दे विच शुरू दे विच तां 35 अखर सन। इसे कारण ही इस 35 अखरी भी कहा जाता है। पर हुण इस दे विच की होया कि 6 अखर अरबी और फारसी भाषा तो लैके 6 अखर होर जोड़ दिते गए। इस कारण हुण इस पंजाबी जिहड़ी भाषा की जिहड़ी वर्णमाला हैगी है इहदे विच कुल अखर हैगे आ 41। हुण इन्हां 41 अखरां नूं आपां 7 वर्गां दे विच जिहड़े 35 है पहला 35 नूं 7 वर्गां दे विच वंडांगे। फिर 8वां जिहड़ा वर्ग बनूगा उस जिहड़े 6 अखर नवे आए हैं इसलिए उन्होंने रखांगे आपां नवीन वर्ग दे विच। नवीन वर्ग दे विच और याद रखियो हर एक वर्ग दे विच 5 ही अखर होणगे। मतलब कि 7 वर्ग ये हो गए 35 और 6 जिहड़ा नवीन वर्ग बन गया 6 अखर नवे जुड़े हैं तो वो नवीन वर्ग दे विच। तो आओ आपां उस तरीके एक चार्ट बना लेने पता चल जाएगा कि किहड़े वर्ग दे विच किहड़ा अखर है। तो सब तो पहला जिहड़ा वर्ग आंदा है पहला वर्ग का नाम है मुख वर्ग। मुख वर्ग नाल नाल मैं हिंदी भी लिख रहा है मुख है वर्ग जिवें आपां कह देंगे हिंदी दे विच। तो पहला मुख वर्ग दे विच जिहड़े पहले 5 अखर आंदे हैं वो हैगे आ ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हा। ये 5 अखर हैगे आ मूल अखर जिहड़े मुख वर्ग दे विच हैगे आ। तां ऊड़ा हिंदी का ए ई सै ये मुख्य वर्ग थी। इस तो बाद जो अगला वर्ग आऊगा वो आऊगा कै वर्ग जिसनों आप हिंदी के लिखांगे कै वर्ग के जोड़े 5 अखर किहड़े किहड़े है कक्का पक्का लग्गा घग्गा। इहदे विच कक्का है अगर वरतों वैसे तो ज़्यादातर पंजाबी कोई अक्सर यदि वरतों नहीं होती फिर भी अगर गल की जाए तो पढ़ाई की जगह पर भी वरतों की जाती है। इस तो बाद अगला जो वर्ग आता है कै वर्ग तो बाद चै वर्ग हिंदी चै वर्ग। ये चच्चा छच्छा
जज्जा झज्जा हिंदी की गल करिए चच्चा फिर आप गल करिए चै चच्चे वर्ग तो बाद टै का वर्ग टै वर्ग जिसमें आप कहते हैं टै वर्ग ता टै का ठट्ठा फिर गल करें डड्डा फिर गल करांगे टड्डा फिर अड़ाना हिंदी और पंजाबी का ये दोनों वर्ड सेम रहेंगे फिर गल करांगे जिवें आपां एस की गल करिए गै दी भी ये भी सेम रहूगा डड्डे की गल करिए फिर टड्डा मतलब कि जिन्हें आप बोलते हैं टै ढक्कन अड़ाना पहला मुख वर्ग हो गया दूजा कै वर्ग हो गया तीजा चै वर्ग हो गया चौथा टै वर्ग पंजवें की गल करांगे तो टै तो बाद आऊगा तै वर्ग जिसमें आप लिखांगे तै वर्ग यदि अगर आप गल करिए तो तत्ता यदि अगर आप गल करिए तो तत्ता थत्था दद्दा तद्दा कि तत्ता थत्था दद्दा तद्दा इसदे विच तै थ द ये हो गए पांच वर्ग कि पहला मुख वर्ग दूजा कै वर्ग तीजा चै वर्ग उस तो बाद टै वर्ग फिर टै वर्ग इन्हां तो बाद अगर आप गल करिए अगले जिहड़े कि 1 2 3 4 5 25 आप अखर पढ़ने रह गए 10 दो वर्ग रह गए अब हुण आप गल करांगे उन्हां दो वर्गां दी तै वर्ग तो बाद दी गल करांगे आपां तै वर्ग तो बाद दी गल करांगे अगले वर्ग दी गल जिहड़ा हैगा तै वर्ग इस दे विच भी पांच वर्ग पूरी आउणगे तै वर्ग की गल करिए तो जिवें पहला पप्पा फा बब्बा पब्बा मम्मा पांच वर्ग पै फै बै बै उस तो बाद की गल करिए पै वर्ग तो बाद की गल करिए पै वर्ग तो बाद जिहड़ा अगला वर्ग आंदा हैगा वो वर्ग आंदा हैगा अंतिम वर्ग जिसमें आप कहने अंतिम वर्ग अंतिम वर्ग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਯਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵਾਵਾ ਅੜਾ ਯੈ ਰੈ ਲੈ ਵੈ ਅੜ ਇਹ ਹੋ ਗਈ 33 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਰਗ ਪੜੇ ਗਏ ਆ 7 ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਖਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤਿੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ फिर फफे पैर बिंदी फिर लंबे पैर बिंदी ये 6 ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੀਨ अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 6 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ है रै वै ये 3 अखर भी याद करने इंपोर्टेंट है 6 ये याद करने और 3 पूछा जाए कि केड़ा अखर दुत अखर है या नहीं तो अगर ये 3 अखर है तो अगर दुत अखर पूछा भी है केड़े है तो 3 है तिना दे विच कोई भी कहूगा अगर इहदे च कोई कहता भी दुत अखर है नहीं तो ये 3 दे के चौथा कोई होर दिता जाऊगा तो देख लो भी इहदे च 3 अखरां नूं याद करना जरूरी है फिर आप अगर गल करिए ये पंजाबी की वर्णमाला भाषा के जो स्वर की गल करिए तो स्वर होंगे है 10 स्वर होंगे आओ आप 10 स्वरों की गल करिए 10 स्वर
आ ई ई, चार ए आ ई। उस तो बाद की गल करिए ऊ ऊ, फिर गल करिए कि ए आ ई ऊ ऊ, फिर उस तो बाद ए ए गल हुई, फिर उस तो बाद आई 3 3 6 2 8, बच गए 2, हो गए 10 पूरे। ये हो गए पंजाबी दे 10 स्वर, ਜਿਹੜੇ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ 10 स्वर ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁਕਤਾ। ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी मात्रा नहीं है। कोई भी मात्रा का मतलब जिन्हें आप कोई लिखिए पवन लिखना है या लिखना है कमल लिखना है, ये कोई भी मात्रा नहीं लग रही तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी मात्रा नहीं। उस तो बाद अगली मात्रा जी है उसका नाम है कन्ना। कन्ना इहदा जिहड़ा है निशान आएगा बिल्कुल छोटे, जिन्हें लिखना है जिन्हें आप लिखना है काला, इस तरीके से मतलब कि आ दी मात्रा अद्धी लगेगी। अगर आप किसी बच्चे ने इस तरीके लिख दिता तो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन अगर आ दी मात्रा लानी है तो हमेशा अक्षर के नाल अद्धी लगेगी। तो करना मतलब कि आदि मात्रा, दो मात्रा। इस तो बाद तीजी मात्रा की गल करिए तो सियारी, जिसनों आप कहते हैं छोटी ई, छोटी ई की मात्रा। जिसे छोटी ई की मात्रा की जरूरत पएगी तो उत्ते आप आ वाला विचार लावांगे। उस तो बाद चौथी की गल करिए सियारी तो बाद की गल करिए तो प्यारी, इहदे विच वड्डी ई की मात्रा, वड्डी ई की मात्रा। उस तो बाद अगर आप अगली मात्रा की गल करिए सियारी और ब्यारी तो बाद की अगली मात्रा की गल करिए तो अगली मात्रा आती है पंजवीं मात्रा। पंजवीं मात्रा आएगी औंकड़, जिसनों आप कहते हैं औंकड़। और इसका अगर पहचान की जाए तो छोटे ऊ की मात्रा, ये जरा इस तरीके मात्रा बनूगी। छठे की गल करिए दुलैंकड़, जिसनों दुलैंकड़ कहते पंजाबी दी विच। ये आएगी वड्डे ऊ की मात्रा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ लगेगी निशान आऊगा वो आएगा 2। जिवें आप लिखना हो गुरु लिखना हो तो जिवें आप हिंदी के लिखते हैं गुरु, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है गुरु दे गै और छोटा ऊ है, छोटी ऊ की मात्रा तो गु। रू लिखना है तो गुरु, तो दोनों मात्रा आ गई। औंकड़ ते दुलंकड़ दोनों आ गई कि जिथे दुलंकड़ वड्डे ऊ की मात्रा लगनी सी उत्थे 2 आई, जिथे छोटे ऊ की मात्रा लगनी है उत्थे मतलब कि औंकड़ दुलंकड़ दोनों की वरतों होगी। हुण उस तो बाद की गल करिए आपां अगली मात्रा की गल करिए औंकड़ दुलंकड़ तो बाद की गल करिए अगली मात्रा हैगी है 7वीं ला, जिसनों ला बोलिया जाता है। ये मात्रा होंदी है ए की मात्रा, हिंदी दे ए की मात्रा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ चिन्ह ਵਰਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਏਗਾ। फिर 8वें की गल करिए ला तो बाद की अगली मात्रा आती है दुला। इसनों हिंदी की गल करिए तो बड़ी ए की मात्रा, तो ये वरतों की जाएगी जी 2 वरतों की जाऊगी। फिर आप गल करिए 9वें की गल करिए तो होड़ा, होड़े वास्ते जी मात्रा आएगी ये आऊगी ओ की मात्रा। यदि वरतों इस तरीके बनेगी, इस तरीके का निशान बनेगा। फिर 10वां होड़े तो बाद कनोड़ा, कनोड़े की जी मात्रा वरती जाऊगी उसनों औरत वाला जो हिंदी है की मात्रा
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਗਾਖਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ। ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿੱਪੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਦਕ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।